लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग प्लीज आइंदा भी मेरी ऐसी ही मदद कीजिएगा। आप लोगों को जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगी। देखिए, मैं आप लोगों की सगी बेटी तो नहीं हूं, लेकिन मुझसे जितना भी बन पड़ेगा मैं आप लोगों के लिए जरूर करूंगी। मैं देखती हूँ। क्या मांगता है तेरे को? अभी काय को है इधर? वृंदा, देखो, टीकी चाचू ने तुम्हारे माँ बाप के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों से मैं माफी मांगता हूँ। अपनी माफी अपने पास रख। नहीं मांगता है मेरे को। अपुन ने सोच लिया है, फैसला कर लिया कि अपुन इधर नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। साला कभी कोई थप्पड़ मार देता है, कभी कोई नौकरानी बना देता है। सब सही है अपुन, लेकिन अभी बात अपुन के माँ बाप पे गई। अपुन नहीं जाएगी। वो ठीक है, साला तुम लोग नहीं रहता ना, उसका वो हाल करके जिंदगी भर याद रखता। अपुन के माँ बाप को किडनैप किया, भूखा प्यासा रखा, चोट भी लगाया। देख इनको, अपुन का खून खोल रहा है एकदम। चलो रे आई बाबा, इधर एक मिनट नहीं रुकने का हम लोग को। नहीं नहीं वृंदा, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। ये घर छोड़कर मत जाओ वृंदा, प्लीज। बाहर में क्या तेरा घर और साला तेरा घर वाला। अपुन के लिए अपने माँ बाप से ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ अंकल, प्लीज प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूँ, इसे रोक लीजिए। मैं टीकी चाचू को घर से बाहर भेज दूंगा, प्लीज इसको रोक लीजिए। टिकने बंद कर रहे अपना नौटंकी। साला तू आज उसको घर से निकालेगा, कल वापस आएगा नया स्टोरी लेके। बहुत हो गया तुम लोग का चाचा भतीजा का ड्रामा, मैं बहुत देख ली। अभी किसी को घर से नहीं निकलवाने का है मेरे को। अपन खुद जाएगी इस घर से। किसी और को ढूंढ ले अपने बच्चे का मां बनवाने के वास्ते। अपन ने जितना किया तुम लोगों के लिए उसका कीमत अपन को मिल गया है। अभी आधा जायदाद लेके मैं इधर से जा रही है। अगर मैं अपनी जायदाद में से तुम्हें और हिस्सा दूं तो? हाँ वृंदा, मैं तुम्हें और भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लालची समझा अपन को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो, मेरे बच्चे की माँ बनो। अमीन, माँ बनने की एक्टिंग करो और उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी लाकर दूंगा। मॉम से भी दिलवाऊंगा। बस तुम ये घर छोड़ने की बात मत करो प्लीज। मान जाओ ना संध्या। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। अभी तो अपन को पैकिंग करने देगा कि नहीं? प्लीज। अरे अपन अपने माँ बाप की पैकिंग कर रही है। अभी उनको भी इधर ही रखने का है कि उनको जाने देगा? इसका मतलब तुम? नहीं रे, अपन किधर भी नहीं जा रही। वो क्या ना, साला तेरा ये थोबड़ा देख के ना अपन का दिल एकदम पिघल जाता है। मोमबत्ती माफी। तुम जानती नहीं हो, तुमने यहाँ रहकर मेरे पे कोई एहसान बिसान नहीं किया मैंने। तूने क्या बोला याद है ना? अपन को इधर रुकने का मुंह मांगा कीमत देगा तू। लेकिन अभी नहीं, सही टाइम आने पे मांगेगी मैं। तब अपनी बात से पलटी नहीं खाने का। नहीं नहीं, कभी नहीं। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। श्रेया, इतना गुस्सा मत करो श्रेया। गुस्सा क्यों ना करूं दी? वो लड़की वहां इतनी नौटंकी कर रही है, हमारी बहन संध्या होने का नाटक कर रही है। उसकी वजह से संध्या के हत्यारे आज खुलेआम घूम रहे हैं। आज जब उनके खिलाफ हमारे पास सबूत है और उन्हें सजा दिलाने का मौका आया तो आपने मुझे वापस बुला लिया, मुझे पीछे हटने को कह दिया। तो मैं और क्या करती श्रेया? वो लड़की तो इतनी गिरी हुई कि उसने मोहन को, जयेश जीजू को, बच्चों को किडनैप करा लिया। अब उन सबकी जान बचानी ज्यादा जरूरी थी या नहीं? और जब तुम फ्लाइट में बैठी तुम सबको छोड़ भी दिया।
मोहन बस आता ही होगा तुम्हें लेने। देखो श्रेया, हम किसी भी कीमत पर संध्या को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन वो कीमत अपनों की जिंदगी तो नहीं हो सकती है ना। आज संध्या भी जहाँ गई होगी, वो भी ये नहीं चाहेगी कि उसके परिवार वाले अपनी जान खतरे में डालकर ये लड़ाई लड़े। प्लीज दी, कोई तो रास्ता होगा। हम भला उनकी धमकियों से क्यों डरे? अब तुम चाहोगी भी तो कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि मोहन ऐसा नहीं चाहता। हाँ श्रेया, जब से मोहन उन लोगों के चुंगल से छूटा है, उसने तो साफ साफ कह दिया है कि कोई भी जागीरदार परिवार या फिर उस लड़की के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। और उसने तो ये भी कह दिया है कि अगर श्रेया ये लड़ाई लड़ना चाहती है तो उसे इस इंसाफ की लड़ाई में और अपने सुहाग में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। देखो श्रेया, औरत कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन शादी के बाद उसके माँ बाप, उसके भाई बहन से पहले उसका पति और उसके ससुराल वाले आते हैं। हमें अपने बच्चों के और अपने पति के बारे में तो सोचना होगा ही ना श्रेया। और रहा सवाल संध्या के इंसाफ का, तो अब उसे भगवान पर छोड़ दो। श्रेया के जाने के बाद अपनी बहनों की याद आ रही है तुम्हें? उनको याद करने के लिए बहानों की कहाँ जरूरत पड़ती है सरला चाची। उनकी याद तो हमेशा रहती। श्रेया दी जब तक यहाँ थी तो संध्या ने वो तस्वीर सजा कर रखी थी, लेकिन अब वो चली गई हैं तो इस वृंदा को उस तस्वीर की क्या जरूरत, इसलिए वापस अलमारी में रख दी। तुम्हारी हालत देखकर वाकई बुरा लगता है। और मुझे आपके लिए बुरा लगता है। मेरे लिए? हाँ देखिए ना, मैं कल की आई लड़की और इन लोगों ने जायदाद का आधा हिस्सा मेरे नाम कर दी, और आप लोग जो इतने सालों से इस परिवार का हिस्सा है, उनके हिस्से एक फूटी कौड़ी तक नहीं। इस बात की शिकायत तो मुझे जिंदगी भर रहेगी। शिकायत करने से क्या होता है सरला चाची? मैंने फैसला कर लिया, मैं युवराज से आपके बारे में बात कर रही हूँ। अरे आपने मेरी इतनी मदद की, इतना सब कुछ किया मेरे लिए, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और देखिएगा, मैं उससे कहूंगी ना, वो कुछ ना कुछ आपके नाम जरूर कर देगा। बहुत बड़ी गलतफहमी में रह रही हो तुम यहाँ। वहनी साहिब अपने हाथ से कभी कुछ छूटने नहीं देगी। तुम्हारी बात और है, क्योंकि वो अपने बेटे युवराज के लिए एक बार क्या 100 बार तुम पर कुछ भी निछावर कर देंगी, लेकिन डीके और मैं, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी हमें। क्यों नहीं सरला चाची? अरे आपको अपना हक ठीक से मांगना आता नहीं है। मांगने में क्या बुराई है सरला चाची? आपके अपने हक की लड़ाई, अरे मांगिए, मैं तो कहती हूँ लड़िए। और उसके आगे मैं वृंदा बनकर बाकी सब देख लूंगी। एक मिनट युवराज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी चाचू। घर आने के बाद आपने मुझसे वादा किया था कि आप वृंदा के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोलोगे। बोलना तो छोड़िए, आपने हद कर दी। लेकिन कम से कम एक बार मेरी बात सुन तो सकते ये हैं। आपकी कोई बात नहीं सुननी है चाचू, प्लीज। और ऐसा मुझे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। लेकिन जो
मेरे कहने पर वृंदा इस घर में रहने के लिए मान तो गई है, लेकिन इसे आपकी तरफ से भी एश्योरेंस चाहिए, और वो आप इसे तब दे पाओगे जब आप डीके चाचू के खिलाफ कोई एक्शन लोगे। अभी मैं क्या बोलती है? वो पीके अपन को नहीं समझ पाया, लेकिन अपन पीके को समझ गए। उसका नियत भी और उसका जरूरत भी। जरूरत मतलब? अभी देख चिकनी, आदमी को जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? सिक्योरिटी की। बोले तो सुरक्षा, पैसा, इज्जत, बराबर। तेरे को भी वही मांगता है, मेरे को भी वही मांगता है, तो अभी अपने पीके को भी वही मांगता होगा ना। साला इतना साल से तुम लोगों के साथ है, तुम लोग का सगे वाला है। उसके नाम के पीछे भी जागीरदार नाम का ठप्पा है ना, पर उसके नाम के पीछे रोकड़ा कितना है, जायदाद कितनी है? 0। वो सरला चाची को भी ना यही प्रॉब्लम था, पीके को भी यही प्रॉब्लम होगी। अब बोले तो अपन ये बोल रही थी मम्मी जी, साला तुम लोग थोड़ा रोकड़ा, थोड़ा जायदाद वो सरला चाची और पीके के नाम कर दो। क्या है ना, तुम लोग का परिवार वाला है, सगे वाला है, खुश होगा, तुम लोग को दुआ देगा, और अपन को भी शांति से जीने देगा। वृंदा, अच्छा यही होगा कि तुम अपनी ही जरूरतों के बारे में बात करो। इस घर में किसको क्या देना है और क्या नहीं, इसकी चिंता तुम मत करो, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। इसके बारे में मैं खुद डिसाइड करूंगी। प्यार है मम्मी जी, साला प्यार से कोई बात तुम्हारे भेजे में घुसती च नहीं है। अपन के बारे में बात कर रही है अपन। साला तुम लोग कुछ उनके नाम करेगा तो वो लोग अपन को शांति से जीने देगा। वैसे मॉम, वृंदा ठीक ही कह रही है। डीके चाचू इसका पीछा तब छोड़ेंगे जब उन्हें उनका शेयर मिलेगा। तुम लोग यही चाहते हो ना कि डीके वृंदा के रास्ते में ना आए, उसके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाना बंद कर दे, तो वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इसे मैं अपने तरीके से टैकल करूंगी। इसके लिए सबको अपना अपना हिस्सा देना जरूरी नहीं है। मैं डीके से अपने तरीके से बात कर लूंगी और तुम लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सो जस्ट टेक इट इजी। लेकिन मॉम, छोड़ना चिकने, अब ये बोल रही ना कि पीके से बात करेगी। अपन को और क्या चाहिए? अपन को तो अपन का जिंदगी में सुख शांति चाहिए बस। अभी इसको अपना प्रॉपर्टी इतना प्यारा है तो रखने दे संभाल के। ये आंटी जी मम्मी जी पे ना अपन को भरोसा है ना? अभी चल चल। तुम आखिर उस लड़की के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हो? I mean, तुम आखिर चाहते क्या हो? आप सबकी आंखों से वो पट्टी हटाना चाहता हूँ जो संध्या ने वृंदावन के बांधी हुई है। तुम फिर वही बात कर रहे हो? क्योंकि यही सच है भाभी। ये वही संध्या है जो वृंदावन के हमारे परिवार में बदला लेने आई है। ये मैं पहचान चुका हूं, आप क्यों नहीं पहचान रहे? जब ये लड़की अंधी थी तब हम सबकी छोटी छोटी चालाकियों को यूं पकड़ लेती थी, और अब तो और अब जो हमारे सामने है वो अंधी नहीं है, क्योंकि वो संध्या ही नहीं है। नहीं 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 भाभी, प्लीज बिलीव मी, ये संध्या ही है। ये लड़की संध्या ही है, इस बात का एक सबूत भी आज तक तुम नहीं दे पाए हो। लेकिन तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, इस बात का सबूत बहुत बार मिल चुका है हमें। सो नाउ यू लिसन टू मी। अब तक तुम्हें जो कुछ करना था तुमने कर लिया। इसके आगे तुम उस लड़की के खिलाफ कुछ भी नहीं करोगे, एंड बाय कुछ भी आई मीन कुछ भी नहीं करोगे। ये लड़की युवराज के बच्चे की माँ बनने वाली है, और जब तक ये उसके बच्चे की माँ नहीं बन जाती मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। भाभी, जब तक आप ये रियलाइज करेंगी ना कि ये लड़की कौन है, हम सब सड़क पे आ चुके होंगे। बिना किसी सबूत के तुम इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, सबके सामने ही नहीं, अकेले में भी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आपको सबूत चाहिए ना? मैं सबूत लाके दूंगा आपको।
हाँ भाभी, मैं सबूत लाके दूंगा। इस बार मैं साबित कर दूंगा कि ये लड़की वृंदा नहीं संध्या है। पर उसके लिए मुझे आपसे एक और मौका चाहिए। भाभी, मैंने जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज एक आखिरी मौका मुझे दे दीजिए प्लीज भाभी। मैंने तुमसे कहा भी था कि वहिनी साहब हमें कुछ नहीं देने वाली, बस यूं ही सेवा करते रहो और सड़ते रहो। तुम्हें क्या जरूरत थी संध्या बैठे बैठाए मेरा दिमाग खराब करने की? बेवजह तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज इस मामले में कुछ मत बोलना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए सरला चाची, आपका बड़प्पन अपनी जगह है, लेकिन आप ये भूल रही हैं कि आपकी 2 बेटियां हैं और उनके भविष्य का ख्याल तो आपको ही रखना है ना। देखिए, मैंने उनसे कुछ कहा तो उन्होंने मुझे ये कहकर चुप करवा दिया कि हमारे घर के मामलों में टांग मत अड़ाओ, लेकिन ये बात वो आपसे नहीं कह पाएंगे। और बुरा मत मानिएगा सरला चाची, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी जी आपके मुकाबले डीके अंकल को ज्यादा पसंद करती हैं। उन पर ज्यादा भरोसा करती। देखिए, डीके अंकल ने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन अभी तक वो इसी घर में। इसीलिए मुझे लगता है कि मम्मी जी आपके लिए कुछ करे ना करे, उनके लिए जरूर कुछ करेंगे, और शायद अब तक कर भी चुकी हूँ। आपने मुझे बुलाया मॉम? हाँ युवराज, मैं तुमसे डीके के बारे में एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। उनके बारे में अब कहने सुनने को बचा क्या है मॉम? की असलियत, उनकी नीयत, उनकी साजिश, सब कुछ तो हमारे सामने आ गया है। I'm sorry to say this mom, but डीके चाचू वो कुत्ते की तुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। वो वृंदा को संध्या साबित करना चाहते हैं। इतनी सी बात उनको समझ में नहीं आती कि अगर ये लड़की संध्या होती तो फिर मुझे जेल जाने से कभी नहीं बचाती। अगर ये लड़की संध्या होती तो फिर मेरे बच्चे की मां बनने के लिए कभी राजी नहीं होती मॉम। और तो और अगर ये संध्या होती तो फिर वो अंधी होती, अंधी। लेकिन डीके चाचू उसके पीछे पड़ गए। मेरा बस है मॉम, तुम्हें मैं चाचू उसे एक और मौका देना चाहती हूँ युवराज। क्या? हाँ बेटा, अगर वो वृंदा पे इल्जाम लगा रहा है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा, और मैं उसे ये साबित करने का एक मौका देना चाहती हूँ। वो मुझसे एक आखिरी मौका ही तो मांग रहा है। मौका? अब किस बात का मौका मॉम? फिर से कोई नया तमाशा खड़ा करने का? वृंदा को नाराज करके इस घर से बाहर निकलवाने का? वो अपनी बातों को सच साबित करने के लिए एक मौका चाहता है। वो ये साबित करना चाहता है कि ये लड़की वृंदा नहीं संध्या ही है। But mom, मैं उसे एक और मौका दूंगी। And that is my final decision. ठीक है मॉम, जब आपने अपना ये फाइनल डिसीजन ले ही लिया है तो मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन एक बात मैं भी आपको अच्छी तरह बता देता हूँ, अगर डीके चाचू के इस आखिरी मौके की वजह से वृंदा का दिल दुखा या वृंदा नाराज होकर ये घर छोड़कर चली गई तो फिर मैं आप में से किसी को भी माफ नहीं करूंगा। किसी को भी, मतलब किसी को भी नहीं, यहां तक कि आप को भी नहीं मॉम। एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन।